गणपते जय जय गौरी गजानन गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातद्यादास तुम देव भय वरदान। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मम देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गौरी गणपते नमो नमः। जय जय गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके बामे अंग गिरिराज राजतने जा भवानी पतिं नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिले गुरुदेव सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। करि दंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत कद कद सुर समुझ घोर गति मोरि बोलो हर हर महादेव। मनीष सदा जय जयकारो नीलकंठ महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। हेमा सरस्वती तुम्हें सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननचशकालाय चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु बृहस्पति नमः सदा जय जयकार। ओम ब्रह्मा विष्णु कंठमादे ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हें सदा जय जयकार। सदा जय जयकारो। ओम नीलकंठ महाराज सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर महादेव पुरी सदा जय जयकारो। हे माता गौरा पार्वती सरस्वती नीलकंठ महादेव पुरी सदा जय जयकारो। नमस्कार। मैं YouTube चैनल के माध्यम से भक्तजनों सबको नमस्कार। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा भक्तजनों सबको सुना रहा हूँ। कल जो मन कथा सुनाई थी रुद्र संहिता से स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा आदेश कार्तिकेय का प्रस्थान गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकारित कराना विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर पौष पर्वत पर चला जाना। कुमार खंड श्रवण की महिमा जो कल कथा मैंने सुनाई थी जो मैं आज YouTube चैनल के माध्यम से कथा सुना जा रहा हूँ रुद्र संहिता से। जय जय भोले बाबा सदा जय जयकार हो। और रुद्र संहिता कुमार खंड संपूर्ण किया है मैंने जो भोले सदा जय जयकार हो। मैं YouTube चैनल के माध्यम से जो आज कथा सुनाने जा रहा हूँ रुद्र संहिता से पश्चिम युद्ध खंड तारका पुत्र और तराक्ष बिंदुमानी और कमलाक्ष की तपस्या ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान माया द्वारा उनके किए लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट और शोभा का वर्णन। जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा लाइक करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा भगवान सदाशिव माता गौरा पार्वती समस्त कलियों के पाप नष्ट करें घर में सुख शांति और समृद्धि बनेगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। नारद जी ने कहा पिताजी जो गणेश और कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान कराने वाला है भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस पर उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देव द्रोहियों को
देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल भाल में भाल चंद्रमा शोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान कराने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि श्री ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था वह चरित्र कहता हूँ, सुनो मुनीश्वर। जब शिव कुमार ने स्कंदन तारकासुर को मार डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारक्ष सबसे ज्येष्ठ था और मिंदुमाली मजला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्धत, संयमी, सत्यवादी, दृष्टित और महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उत्तम तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या का फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने जय भोलेनाथ सदा जय जयकार हो इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते कि मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सबने अंजलि बांध कर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवश्य हो अबद्ध हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न भटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहे, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाए निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी और उत्तम नगर, अनन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य की क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सब व्यर्थ है। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाही भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि असुरों, अमर तत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें सोचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसीलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की बचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्सदाय वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए आवश्यक हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक अपने मरण में किसी हेतु का मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसा वचन सुनकर वे दोनों घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा कि भगवान,
अदापि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो, तथा देवता जिनका पदस्मरण न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में उद्दिष्ट होकर इसे पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और बिंदुमाली ने प्रसन्न होकर ब्रज के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण ये तीनों पूर्व मध्याय के समय अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से उज्ज्वल रहे। फिर पूर्ण पुष्कराव्रत नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृत्य वासा भगवान शंकर जो भैरभाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव और लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के लिए वंदनीय, पूजनीय और अभिवादन के पात्र हैं। अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसा धारण करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि तुम सोने चांदी और लोहे का 3 नगर बना दो। यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वरूप को चले गए। तदंतर धर्मशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उनसे तारक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विधुमाली के लिए लोहमय, ये 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग और अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। और असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महाबल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर और कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़े से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित और जलियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों दरवाजे लगे थे, शोभामान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों और चरणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में विशाल शिवालय तथा अग्रहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैया से तथा समुद्र के समूह स्वर्ग से अच्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में शोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों, नादों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई।
थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण करने वाले अनेक फलों के भरे से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमंत और गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार वाले रथों एवं सविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और ध्यान की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी जय बोलो हर सदा जय जय सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा प्राण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाले पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग सूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृतियों के अर्थ के तत्ज्ञ एवं अधम सुधर्म प्राण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सदृष्ट पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केस नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। उन्हें वे सभी सुरक्षित थे, जिनसे उनसे सदा युद्ध की लालसा भी भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम रखने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से अनेक पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य और मृदुगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन के धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेम देवता वहाँ चारों व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बंधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। उन्हें इसी प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं पीर पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो मैंने YouTube चैनल के माध्यम से आज जो कथा सुनाई है, भक्त लोग इस कथा को जो भी सुनेगा आगे शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके कर्म के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव सदा। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भक्तजनों, हमारा जीवन बहुत कठिन से मिलता है। बच्चों और बूढ़ों और बुजुर्गों, माताएं बहनों, हमारा जीवन बड़ा कठिन से मिलता है। मेरा संदेश सभी को यही है कि भगवान का भजन करो, अपने कर्म के साथ भगवान का भजन करो और करते रहो जब तक जीवन रहे। बोलो हर हर सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय 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 जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय नीलकंठ देवाय ब्रह्मा विष्णु महासरस्वती देवी प्रसन्न हो दया नीलकंठ सदा जय जयकार।